हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर 2025-26 की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। जिन लोगों ने पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम 2025-26 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपका 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में यहीं से करंट अफेयर आपका पूछा जाना है। तो जिन लोगों का यह एग्ज़ाम है तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और इस सीरीज के जितने भी पार्ट्स आएंगे उनको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू नई होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट रजिस्ट्रेशन रूल 2026 के तहत होम स्टे योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो इस योजना का लाभ दोस्तों केवल राज्य के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा, व्यवसाय, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इस नियमावली के अनुसार होम स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के व्यक्ति जिन्होंने 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदकर होम स्टे खोले हैं, उन्हें अब बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड सरकार ने बागवानी मिशन की एंटी हेल नेट स्कीम के तहत कुल कितनी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इस स्कीम के तहत 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में अल्मोड़ा की नम्रता शाह ने किस पर्वत शिखर पर सफल आरोहण कर इतिहास रचा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा पीक। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, मेरा पीक ये आपकी नेपाल में स्थित 6476 मीटर ऊंची एक चोटी है, जो कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ट्रैकिंग पीक में गिनी जाती है। जो नम्रता शाह है ये अल्मोड़ा के खत्याड़ी क्षेत्र की निवासी हैं, जिन्होंने नववर्ष 2026 को इस पीक का सफल आरोहण किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो आपका शिखर आरोहण था ये 7 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसमें 1 जनवरी 2026 को शिखर तक पहुंचने वाली नम्रता शाह एकमात्र भारतीय महिला रहीं। वर्ष 2025 में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा किया था। आगे बढ़ जाएंगे कि इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार कौन सा है। तो ये है दोस्तों पिथौरागढ़ जिला कारागार। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ जिला कारागार 3 माह पूर्व अस्तित्व में आया और शुरुआती दौर में ही 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पहला है दोस्तों इंटरकॉम सिस्टम। इंटरकॉम प्रणाली या आंतरिक संचार व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला कारागार बन गया है पिथौरागढ़ जिला कारागार। इंटरकॉम प्रणाली के तहत पारदर्शी दर्पण के माध्यम से कैदी और स्वजन एक दूसरे को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के बालक वर्ग में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिवसीय रहा। प्रतियोगिता का आयोजन T10 टेनिस बॉल 10 ओवर क्रिकेट प्रारूप में किया गया। बालिका वर्ग में बिहार ने प्रथम स्थान, उत्तराखंड ने द्वितीय स्थान और तेलंगाना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बालक वर्ग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान, पूर्वांचल ने द्वितीय और दोस्तों उत्तर प्रदेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो बालिका वर्ग ने दोस्तों उत्तराखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और बालक वर्ग में प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर किया। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ये नाम क्या गया है आपका राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोम श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल का। तो जो पौड़ी गढ़वाल में आपका ये नर्सिंग कॉलेज है, इस नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी किया गया है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया मनोज कुमार गुप्ता को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता 8 जनवरी 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान में वे मतलब ये जो आपके मनोज कुमार गुप्ता हैं तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये आपके इलाहाबाद में न्यायाधीश के पद पर थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। मतलब 9 जनवरी 2026 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण जो आपके गुहनाथन थे तो ये रिटायर्ड हुए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता के निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है आपका हल्द्वानी से। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड में पहली बार युवाओं और छात्रों की सहभागिता से हाई अल्टीट्यूड हीलियम बलून के माध्यम से सैटेलाइट पेलोड को निकट तक भेजा जाएगा, अंतरिक्ष के निकट तक भेजा जाएगा। यह शैक्षणिक मिशन हल्द्वानी से लॉन्च किया गया और उत्तर भारत का पहला स्टेट वेस्ट रियल फ्लाइट स्पेस मिशन माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ICJS 2.0 रैंकिंग 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस ने प्राप्त किया? तो ये उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा ICJS 2.0 रैंकिंग इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंक प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणा पुलिस ने 93.41 अंक के साथ दूसरा स्थान और असम ने 93.16 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड का पहला जैन जेड आधुनिक डाकघर किस जिले में स्थापित किया गया? तो पहला जैन आधुनिक डाकघर ये स्थापित किया गया दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के किस शहर को सोलर सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर को दोस्तों सोलर सिटी घोषित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से नगर निगम श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा के प्रति जो श्रीनगर है ये आत्मनिर्भर शहर बन पाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रोफेसर और वैज्ञानिक को नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया की ओर से FNASC एक उपाधि है दोस्तों FNASC। ठीक है, इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो नंदा गोपाल साहू को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उत्कृष्ट शोध नवाचार और विज्ञान की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ भव्य देवभूमि रजत पार्क विकसित होगा? तो भव्य देवभूमि रजत पार्क ये जो विकसित होगा ये दोस्तों मसूरी में स्थापित होने वाला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि त्रिशूल चौक हाल ही में कहाँ पर बनाई गई है? तो त्रिशूल चौक ये नया नाम दोस्तों रखा गया है। रुद्रपुर में एक चौक है जिसे इंदिरा चौक बोलते थे, तो उसका नया नाम रखा गया है दोस्तों आपका त्रिशूल चौक। और वहाँ पर एक बड़ा सा त्रिशूल भी लगाया गया है। तो मसूरी के मासी फूल क्षेत्र में भव्य देवभूमि रजत पार्क विकसित होगा। पार्क के बनने से मसूरी में एक नया पर्यटक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करेगा या फिर आकर्षण का एक केंद्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितनी एरोमा वैली बनाई जाएंगी? तो उत्तराखंड में दोस्तों 7 एरोमा वैली बनाई जाएंगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 7 एरोमा वैली कौन कौन सी हैं उन पर भी एक बार नज़र मान लेते हैं। तो पहली है दोस्तों पिथौरागढ़ में तिमुर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में
डेमस्क रोज वैली। तो ये जो डेमस्क रोज वैली है ये 2 जनपदों में बनेगी, चमोली और अल्मोड़ा में। यूएस नगर में मिंट वैली ये बाजपुर में बननी है। चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली बनाई जाएगी। और दोस्तों हरिद्वार पौड़ी में लेमन ग्रास प्रिंट बनाई जाएगी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ठीक है। एरोमा वैली के रूप में इसको बना रहे हैं हम, जो कि 7 आपकी एरोमा वैली बननी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ हाल ही में किया गया और ये जो नीति है ये आपकी कितने समय के लिए है ये बताना है। तो ये 2026 से 2036 तक लागू रहेगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में कहाँ अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा। तो अभियोजन निदेशालय जो स्थापित होगा तो ये देहरादून में स्थापित होने वाला है। ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 यहाँ पर जो संस्करण है ये 19 है ना। तो 19/2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो अभ्यास सूर्य किरण है इसका 19वां संस्करण जो आपका आयोजित हुआ तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि अभ्यास सूर्य किरण ये किन 2 देशों के मध्य होता है। तो भारत और नेपाल के मध्य होता है, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में इसको आयोजित किया गया। 19वां संस्करण भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19/2025 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया, जिसकी समय अवधि 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक रही। यह दोनों सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक एनुअल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आयोजन बारी बारी से भारत और नेपाल में होता है, इसको याद रखिएगा। 18वां जो अभ्यास था ये सलझंडी नेपाल 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक रहा था, जिसका उद्देश्य पर्वतीय और दोस्तों जंगल युद्ध में संयुक्त प्रशिक्षण देना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षमता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशनों में सामरिक तालमेल सुदृढ़ करना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है। तो मंगसीर की बग्वाल ये दोस्तों गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव से है, ठीक है। तो जब फसल कटती है दोस्तों तो उसे संयुक्त रूप से काटा जाता है। मंगसीर बग्वाल यह है पूर्व उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंगसीर या मार्गशीर्ष माह में मुख्य दीपावली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है। ऐतिहासिक कारण यह है कि 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और उनके घर पर वापसी की याद में इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो माधो सिंह भंडारी थे महिपति शाह के सेनापति, ठीक है, जब ये दोस्तों तिब्बत में जीत कर आते हैं, ठीक है, युद्ध जीत कर आते हैं तो उसके बाद इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी। तो सहायता के रूप में दोस्तों जो सरकार सहायता राशि देगी तो ये 10 लाख होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या होता है, यह क्या है। तो यह है दोस्तों भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक सतत आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है या फिर विकास हो रहा है तो ऐसे ही दोस्तों आपका जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी साथ साथ लेकर चलना होगा। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान 13 से 15 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल स्थित अपने मुख्यालय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है।
कॉन्क्लेव का शीर्षक था भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। इसको आप विशेषकर याद रखना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पूलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि पूलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य है कि शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल को लागू करना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान किसका है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के मामले में सर्वाधिक रोजगार जो दिया जाता है तो यह आपका पौड़ी गढ़वाल में दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रेंजर बीएल शाह को। रेंजर बीएल शाह को दोस्तों हाल ही में ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज के रेंजर बीएल शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि एसडीजी की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले का रहा? तो मासिक रैंकिंग में बताना है कि एसडीजी की जो एक आपकी मंथली रैंकिंग आई तो इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो ये चंपावत का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ खुलेगी? तो ये खुलेगी दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा कि हाल ही में लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर नया नाम नंदा सुनंदा परिपथ किया गया। वह मार्ग किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन मार्ग है तो ये आपका चमोली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कल को हम ये प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में भी देखा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिन लोगों का 17 मई को पेपर है तो वह हर एक क्लास को जरूर देखें और लास्ट में देखने के बाद आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और साथ में बताया करें कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।